नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो सोचिए कैसा हो जब गुजरात की रातें अचानक सन्नाटे में बदल जाती है। पुलिस की टीमें हर इलाके में छापा मार रही है और अवैध घुसपैठियों का जाल बिछा हुआ है जो सालों से यहां छिपे बैठे थे। यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है। ऑपरेशन डेल्टा हंट। गुजरात पुलिस ने महज 48 घंटों में 501 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया है और 6200 से ज्यादा लोगों की जांच चल रही है। यह सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, पूरे देश में चल रही बड़ी मुहिम का हिस्सा है। जहां एक तरफ सीमा पर फेंसिंग हो रही है, अमित शाह बार बार सख्त संदेश दे रहे हैं कि एक एक घुसपैठियों को पहचान कर बाहर निकाला जाएगा, वह दूसरी तरफ राज्यों में छापेमारी तेज हो गई है। यह ऑपरेशन इसलिए भी अहम है क्योंकि यह वोट बैंक की राजनीति को सीधा चैलेंज करता है। गुजरात जैसे राज्य में जहां विकास की बात होती है, वहां ये घुसपैठिए चुपके से बस गए थे, मजदूरी करते थे, फर्जी दस्तावेज बनवाते थे और लोकल नेटवर्क का फायदा उठाते। लेकिन अब सख्ती का दौर है। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने साफ कह दिया है कि अवैध घुसपैठ का एक ही जवाब है, सख्त कार्रवाई। अमित शाह का ऑपरेशन डेल्टा हंट क्या है? अब तक कितने घुसपैठिए हिरासत में? अमित शाह का फोकस सबसे ज्यादा कहां है? अब तक पूरे भारत से कितने घुसपैठिए पकड़े गए? घुसपैठिया चुनाव में किसका समीकरण बिगाड़ेंगे? ऑपरेशन डेल्टा हंट गुजरात पुलिस की एक स्पेशल ड्राइव है जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को टारगेट करके चलाई जा रही है। ये कोई छोटा मोटा चेकिंग अभियान नहीं है बल्कि पूरे राज्य स्तर पर प्लान करके की गई बड़ी कार्रवाई है। 4 जून की सुबह से शुरू हुई इस ऑपरेशन में पुलिस की कई टीमें एक साथ उतरी। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भरूच जैसे इलाकों में छापेमारी हुई। टेक्निकल सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस इनपुट्स, टेलीकॉम डेटा और फील्ड वेरिफिकेशन का पूरा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने देखा कि लोग ज्यादातर डेली वेज लेबर के रूप में काम कर रहे थे, निर्माण साइट्स पर ईंटें ढोने का काम कर रहे थे, लेबर का काम कर रहे थे, रन पिकिंग में थे, छोटे मोटे कामों में लिप्त थे, लेकिन उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी बनवाकर यहां बस गए थे। ऑपरेशंस में 501 लोगों को कंफर्म बांग्लादेशी नागरिक पाया गया और हिरासत में ले लिया गया, जबकि 6200 से ज्यादा संदिग्धों की जांच जारी रही। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने खुद ट्वीट करके कहा कि गुजरात पुलिस का मैसेज एकदम क्लियर है, अवैध घुसपैठ पर सख्त एक्शन है। और ये ऑपरेशन इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ पकड़ने तक सीमित नहीं है। जो ठेकेदार, मकान मालिक या लोकल लोग इनको शेल्टर दे रहे हैं या काम दे रहे हैं या पनाह दे रहे हैं, तो उनकी भी जांच हो रही है। उन पर अलग से केस बन सकते हैं। यह मुहिम ब्रॉडर नेशनल फोकस का हिस्सा है जहां बॉर्डर सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक बैलेंस और नेशनल सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी जा रही है। अमित शाह के हाल के बयानों के बाद कई राज्य सक्रिय हुए, लेकिन गुजरात में ये सबसे बड़े पैमाने पर हुआ। और अब जरा सोचिए, ये लोग कैसे घुसे? बॉर्डर से क्रॉस करके फिर फर्जी नेटवर्क के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में ये पनपे हैं, फैले हैं। कुछ तो सालों से यहाँ परिवार बसा करके रह रहे हैं, लेकिन अब सिस्टम उन्हें पहचान रहा है। ऑपरेशन डेल्टा हंट जारी रहेगा और ज्यादा छापे पड़ेंगे। और यह सिर्फ गुजरात की सफाई नहीं, पूरे देश के लिए मिसाल है कि अवैध घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस की मेहनत, इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी और सरकार की विलिंगनेस, तीनों का कमाल है और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब तक कितने घुसपैठिए हिरासत में? गुजरात में ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत अब तक 501 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया जा चुका है और ये आंकड़ा 48 घंटे के अंदर का है और ऑपरेशन अभी जारी है। शुरुआती चरण में अहमदाबाद में ही तकरीबन 155 से ज्यादा कंफर्म हो चुके थे, जिनमें 41 पुरुष, 95 महिलाएं और 30 बच्चे शामिल हैं। सूरत, राजकोट समेत दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पकड़े गए। कुल मिलाकर के 6200 से ज्यादा संदिग्धों की वेरिफिकेशन चल रही है, यानी आंकड़ा और बढ़ सकता है। और ये लोग ज्यादातर कम आय वालों कामों में लगे हुए थे। पुलिस ने उनके फर्जी दस्तावेज जब्त किए और पूछताछ में नेटवर्क सामने आ रहे हैं। हर्ष संघवी ने कहा कि यह ऐतिहासिक सफलता है और जब इनकी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चलेगी और साथ ही जो लोग इन्हें मदद कर रहे थे उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन गुजरात अकेला नहीं है, देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसे अभियान चल रहे हैं। दिल्ली में पिछले महीनों में सैकड़ों को डिपोर्ट किया गया। महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी छापे पड़ रहे हैं।
कुल मिलाकर सैकड़ों घुसपैठिए पहले ही पकड़े जा चुके हैं। गुजरात में ये ड्राइव अमित शाह के गुजरात दौरे और उनके सख्त बयानों के ठीक बाद शुरू हुए, जो दिखाता है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेशन कितना मजबूत है। पुलिस की रणनीति स्मार्ट थी। हाईवे बस स्टैंड ब्लॉक किए, रात के अंधेरे में सिमल्टेनियस रेड्स पड़े। कई लोग भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पकड़े गए। अब डिटेंशन सेंटर्स में इनकी जांच हो रही है और बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। और ये सिर्फ संख्या नहीं, सिस्टमैटिक सफाई का अभियान है। अगर यही गति रही तो आने वाले दिनों में हजारों की संख्या में ये लोग पहचाने जाएंगे। सरकार का फोकस क्लियर है, पहले पहचानो, फिर कानूनी प्रक्रिया के बाद भेजो वापस। कोई भी अवैध रूप से यहाँ नहीं रह पाएगा। और ये आंकड़े दिखाते हैं कि अब घुसपैठियों के लिए भारत सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। अमित शाह का फोकस सबसे ज्यादा कहां? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस इस वक्त सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठ, बॉर्डर सिक्योरिटी और डेमोग्राफिक बैलेंस पर है। उन्होंने हाल ही में गुजरात में बयान दिया कि हर घुसपैठियों को पहचान कर बाहर निकाला जाएगा। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हजारों घुसपैठिए रोज अपने वापस जा रहे हैं और शाह ने साफ कह दिया कि अगर वो खुद चले जाते हैं तो लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो रहेंगे उन्हें डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाएगा। उनका फोकस मुख्य रूप से पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट पर है, जहां घुसपैठ सबसे ज्यादा हुई है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ये समस्या बढ़ी है, लेकिन अब मोदी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बॉर्डर फेंसिंग, बीएसएफ की ताकत बढ़ाना, स्मार्ट टेक्नोलॉजी लगाना और ये सब उनके एजेंडे में टॉप पर है। गुजरात ऑपरेशंस भी उनके संदेश के बाद तेज हुआ। शाह बार बार कहते हैं कि देश की सुरक्षा और लोकल आबादी की पहचान बचानी है, डेमोग्राफिक चेंजेस को रोकना है। सीमा पर घुसपैठ कम हुई है, लेकिन पुराने घुस आए हैं तो लोगों को निकालना बाकी है। उनका फोकस सिर्फ पकड़ने पर नहीं है, बल्कि रूट्स को खत्म करने पर है। फर्जी डॉक्यूमेंट नेटवर्क, ठेकेदार, लोकल सपोर्ट सिस्टम, पूरा देश में कोऑर्डिनेटेड ड्राइव चल रही है। यह फोकस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनावी राज्य में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। अमित शाह की नीति है जीरो टॉलरेंस। कोई भी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकता। उनका विजन क्लियर है, सुरक्षित, समृद्ध और डेमोग्राफिकली बैलेंस्ड भारत। और यही वजह है कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक हर जगह एक्शन दिख रहे हैं। अब तक पूरे भारत से कितने घुसपैठिए पकड़े गए? पूरे भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जोरों पर है। गुजरात में 501 पकड़े गए, लेकिन देश स्तर पर आंकड़ा हजारों में है। दिल्ली में अकेले 2025 से 26 में 1500 से ज्यादा डिपोर्ट किए गए। महाराष्ट्र में सैकड़ों गिरफ्तार हुए। राजस्थान, ओडिशा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हर जगह ड्राइव चल रही है। कुल मिलाकर के पिछले 1-2 साल में 10,000 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े और वेरीफाई किए जा चुके हैं। हालांकि सटीक केंद्रीय आंकड़ा लगातार अपडेट होता रहता है। त्रिपुरा में 2022 से अब तक तकरीबन 2,800 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर एक्शन लिए। गुजरात का ऑपरेशन तो ताजा उदाहरण है। अमित शाह के निर्देश पर राज्य पुलिस सक्रिय है। कई जगह फर्जी आधार वोटर आईडी रैकेट पकड़े गए हैं और कुछ घुसपैठिए अपराधों में भी लिप्त पाए गए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि समस्या काफी गहरी है, लेकिन सरकार सॉल्यूशंस पर काम कर रही है। बॉर्डर पर पकड़ कम हुई है, लेकिन अंदर वाले अब पकड़े जा रहे हैं। डिपोर्टेशन प्रक्रिया भी तेज हुई है। बांग्लादेश के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कुल मिलाकर के देश भर में अब तक दसियों हजार संदिग्धों की जांच हो चुकी है। हजारों पकड़े गए हैं और हजारों बॉर्डर पार फेंके गए हैं, भेजे गए हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। घुसपैठिया चुनाव में किसका समीकरण बिगाड़ेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ये घुसपैठिए वापस जाएंगे तो चुनावी राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में इंडी अलायंस पर जो असर पड़ा, क्या आने वाले चुनावी राज्यों में भी असर पड़ने वाला है? ये उनके वोट बैंक को सीधा नुकसान पहुंचाएगा। इंडी गठबंधन के सालों से कुछ पार्टियां इन घुसपैठियों को शेल्टर देकर के वोट हासिल करती रही। डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, वोटर लिस्ट प्रभावित हुए, और अब जब डिटेक्ट और डिपोर्ट हो रहा है तो उनका आधार कमजोर पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में हजारों रोज वापस जा रहे हैं। बिहार के सीमांचल में या जहां ये मुद्दा गरमा रहा है, वहां बीजेपी इसे हाईलाइट कर रही है।
इंडिया अलायंस की पार्टियां इसे कम्युनल बता रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोकल लोग अब बदलाव चाहते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स कमजोर पड़ रही है। झारखंड, असम में यही सिचुएशन देखने को मिला। नतीजा, इंडिया अलायंस को नया नैरेटिव ढूंढना पड़ेगा। विकास, रोजगार, शिक्षा पर फोकस करना होगा, ना कि वोट बैंक पर। बीजेपी की तरफ से सिक्योरिटी और डेवलपमेंट का मैसेज मजबूत हो रहा है। घुसपैठियों के जाने से डेमोग्राफिक बैलेंस सुधरेगा, लोकल वोटर्स का विश्वास बढ़ेगा। चुनावी मैदान में यह बड़ा फैक्टर बन सकता है। इंडिया अलायंस के लिए चैलेंज है, पुराने पॉलिटिक्स छोड़कर नई रणनीति अपनानी होगी, वरना वोटर्स उन्हें नकार देंगे। कुल मिलाकर ये सफाई न सिर्फ सुरक्षा की है, बल्कि पॉलिटिक्स और लैंडस्केप को भी बदल रही है। ये पूरा मुद्दा देश की एकता और सुरक्षा से जुड़ा है। ऑपरेशन डेल्टा हंट जैसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी और भारत मजबूत बनेगा। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।